हाय फ्रेंड्स, नौकरी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारी जो 50 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, आज उसका हम 6 पार्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी जम्मू कश्मीर। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और इसके अलावा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा एक और राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, वो भी असम में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा बांधवगढ़, एक और है माधवगढ़, ये जो हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तर प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी उत्तर प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में दाच्चीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक है हेम्बिस राष्ट्रीय उद्यान, एक है सलीम अली नेशनल पार्क। ये जो हैं जम्मू कश्मीर के फेमस राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी एड्रिनल ग्रंथि या फिर डी उपयुक्त सभी। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड्स या एड्रिनल ग्रंथि। जो एड्रिनल ग्रंथि है इसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य है, ये तनाव की जो सिचुएशन होती है, ये जो तनाव की स्थिति है उसमें हार्मोन्स निकालती है एड्रिनल ग्लैंड। पिट्यूटरी जो ग्रंथि है जिसको कि पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ये जो है सभी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और इसकी अगर लोकेशन या स्थिति की बात करें तो जो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये मस्तिष्क के पिछले भाग में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो है ये हमारे जो श्वास नलिका है और जो स्वर तंत्र है उसके जो संधि स्थल है उसके ऊपर पाई जाती है। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। और इससे निकलने वाला हार्मोन है वो है थायरोक्सिन हार्मोन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसी को जो है लाफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो N2O होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक रासायनिक यौगिक है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो NO है। और जो क्लोरोफॉर्म है इसको ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से या मूर्छित गैस के नाम से जाना जाता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का प्रयोग कौन कर सकते हैं? और आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए पक्षी, बी डॉल्फिन, सी चमगादड़ या फिर डी चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों। जो सोनार है इसका जो प्रयोग है वो जल के अंदर या जो बाहर की जो
सतह है उसके ऊपर वस्तु वगैरह आदि का पता लगाने के लिए जो है सोनार का प्रयोग करते हैं। और ये प्राश्रय ध्वनि के मेथड पर काम करती है। जो सोनार है उसमें प्राश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। और डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसी को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 18 मई 2010 को। और जो डॉल्फिन जो मछली है ये नेत्रहीन जलीय जीव है, मतलब इसकी आंखें नहीं होती। और ये एक स्तनधारी जलीय जीव है, स्तनधारी, चमगादड़ की और मनुष्य की तरह ये स्तनधारी जीव है। और जो चमगादड़ है वो भी स्तनधारी जीव है। और जो चमगादड़ है वो प्राश्रय ध्वनि सुनने में सक्षम है जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। उन ध्वनियों को चमगादड़ आसानी से सुन सकते हैं। चमगादड़ के अलावा कुत्ते भी जो है प्राश्रय ध्वनि को सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करता है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए पीयूष ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी वृषण, या फिर डी आउटू ग्रंथि। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी आउटू ग्रंथि। जो थायराइड है या आउटू ग्रंथि है ये गर्दन में स्थित होती है। और जो पीयूष ग्रंथि है इसी को जो है पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि है इसको इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। और इसका काम जो है वो तनाव की स्थिति में जो हार्मोन रिलीज करना है। जो वृषण है ये नर जनन ग्रंथि है जो कि शुक्राणुओं का जो है निर्माण करती है और एक खास हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जो हार्मोन है वो वृषण रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य दर्पण कौन सा है? और आपका 4 ऑप्शन हैं। ए उत्तल, बी अवतल, सी प्रतिलोमित, या फिर डी साधारण। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण का प्रयोग है वो वाहन चालक जो हैं वो पीछे के वाहन को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो टेलीस्कोप है या जो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर है उनमें भी जो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण है इसका प्रयोग जो है टॉर्च या जो सर्च लाइट हैं या जो गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, आँख नाक कान के जो डॉक्टर हैं, वो भी इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो साधारण दर्पण है इसका प्रयोग जो है हम सोलर कुकर में जो खाना पकाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? और आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए समुद्रगुप्त, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त, या फिर डी अशोक। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी अशोक। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक ने करवाया था और लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। और जो सांची स्तूप है वो एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। समुद्रगुप्त है इसको जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और जो गौतम बुद्ध थे इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो बोधि वृक्ष के नीचे जो बोध गया जो जगह है बिहार में, वहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक क्वेश्चन गौतम बुद्ध से रिलेटेड बार बार पूछा जाता है कि इन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया था और किस भाषा में दिया था। तो इन्होंने जब अपना पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में। चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य एम्पायर था उनका जो फाउंडर हैं या संस्थापक हैं चंद्रगुप्त। और इनके जो दरबार में जो प्रमुख व्यक्तित्व जो है वो मेगस्थनीज जो थे, मेगस्थनीज या फिर जो कौटिल्य,
या जिसको विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त के चाणक्य के नाम से जाना जाता है, वो भी चंद्रगुप्त के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए घर्षण, बी अपकेंद्र बल, सी गुरुत्व बल, या फिर डी अभिकेंद्रीय बल। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपकेंद्र बल। जो अपकेंद्र बल है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, और इसीलिए जो अपकेंद्र बल को जो है जड़त्वीय बल या छद्म बल के नाम से जानते हैं। अपकेंद्र बल को छद्म बल या जड़त्वीय बल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं ए कोसी नदी को, बी दामोदर नदी को, सी हुगली नदी को, या फिर डी बंगाल की खाड़ी को। और आपका राइट आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, और जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। और एक हुगली नदी जो है, इसके ऊपर एक जो प्रमुख ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है हावड़ा ब्रिज, ये जो है हुगली नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तस्राव को रोकने वाला लोहे लवण कौन सा है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं ए फेरिक ऑक्साइड, बी फेरिक सल्फेट, सी फेरिक क्लोराइड, या फिर डी फेरस सल्फेट। और आपका राइट आंसर है फेरिक सल्फेट। जो रक्तस्राव है उसको रोकने वाला जो लोह लवण है वो फेरिक सल्फेट है। और जो फेरिक ऑक्साइड है ये भी एक लोह लवण है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो Fe2O3 है। और जो फेरिक क्लोराइड है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो FeCl3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर डी परकीर्णन। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो सिद्धांत है वो काम करता है। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत है वो ऑप्टिकल फाइबर के अलावा जो हीरे का जो चमकने का जो कारण है, या जो मृगमरीचिका जिसको बोलते हैं रेगिस्तान में, उसके जो चमकने का कारण है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं ए पेप्सिन, बी रेनिन, सी रेजिन, या फिर डी ट्रिप्सिन। रेनिन, जो रेनिन एंजाइम है वो जो है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। इसके अलावा जो रेनिन है वो दूध के पाचन में भी जो है काम करता है। और जो रेनिन है इसका जो निर्माण जो है वो 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें होता है, और जो उसके बाद जो है ये रेनिन एंजाइम बनना बंद हो जाता है शरीर में। जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन के पाचन में जो है सहायता करता है। और जो रेजिन एंजाइम है ये जो है गोंद जैसी जो हाइड्रोकार्बन द्रव होता है जो कि जो पेड़ वगैरह है उनकी छाल से प्राप्त होता है। और इसका जो उपयोग है वो हमारे घरों में जो अगरबत्ती हम यूज करते हैं उसमें रेजिन का प्रयोग करते हैं सुगंध वगैरह के लिए। ट्रिप्सिन जो है इसका जो निर्माण है वो हमारी छोटी आंत में होता है। और जो ट्रिप्सिन है इसके अगर प्रमुख कार्य की बात करें तो ये प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने का काम करता है ट्रिप्सिन। सो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज का 6th पार्ट था। इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं हमने प्लेलिस्ट में स्टोर कर रखा है, आप वहाँ जाकर इनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।